वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड का 5th पार्ट बताने जा रहा हूं, जो कि एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक बेस्ड सेगमेंट है। लेकिन मैंने इसके पहले 4 पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन चारों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को देखने के बाद उन चारों पार्ट्स को आप ज़रूर देखें। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारे पार्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से है। मैंने उन पार्ट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी उन पार्ट्स को देखने को मिल जाएगा। इसलिए बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी पार्ट्स को आप ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, आज हम इस सेगमेंट में डिस्टेंस टाइम स्पीड का एक जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। आपके एग्ज़ाम में एवरेज स्पीड को लेकर के बहुत तरह के सवाल बनते हैं, घुमा फिरा करके सवाल पूछे जाते हैं, आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, और आज हम उन्हीं सवालों की बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए। और हाँ, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं डिस्टेंस टाइम स्पीड का 5th पार्ट। बच्चों, एक चीज़ आपने देखा होगा कि एवरेज स्पीड को लेकर के एक तो साधारण तरह के सवाल बनते हैं, जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बनता है एवरेज स्पीड को लेकर के। जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई के। x क्या है? फर्स्ट स्पीड है। y क्या है? सेकेंड स्पीड है। x क्या है? फर्स्ट स्पीड है। आप देखेंगे जो x है यह जो फर्स्ट स्पीड है, y क्या है? सेकेंड स्पीड है। यह फार्मूला कहाँ पे लगता है? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीड दिए जाते हैं, जहाँ पे डिस्टेंस सेम होते हैं वहाँ पे यह फार्मूला लगता है। अगर हम इसको साधारण अर्थों में कहें तो इस फार्मूले को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीड दिए जाते हैं और उनकी जो दूरी है वह समान होती है। ठीक है बच्चों, आइए इसी को लेकर के हम पहले साधारण सवाल देखेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं जो घुमा फिरा करके पूछे गए हैं उन सवालों की भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखेंगे बच्चों, ये सवाल है, देखेंगे बच्चों ये सवाल है। यहाँ पे कहा गया है ए ट्रेन गोज फ्रॉम बालीगंज टू सियालदाह एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी इज। यानी इसमें कहा गया है, आप देखेंगे इस सवाल को, इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन बालीगंज से सियालदाह 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाती है और 30 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से वापस आती है, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। एक बार फिर से आप सवाल सुनिए, आपसे क्या कहा गया है कि कोई एक ट्रेन है, वह बालीगंज से सियालदाह 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है और 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है, तो आपसे उसका एवरेज स्पीड पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीड होते हैं, एक है 20 किलोमीटर पर आवर, एक है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे बाकी अन्य चीज़ें नहीं दिया हुआ है। तो आप उस फार्मूले को लगा दीजिए जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है। यानी एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई हो गया बच्चों। ये 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, इस तरीके से हो गया। ये 2, 20, 30 और बटे ये हो गया 50। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इससे कट गया 5 × 30, 6 × 12 यानी 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया।
ठीक बच्चों, आप मेरी बात समझ आइए, एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कोई एक ट्रेन है, वह बालीगंज से सियालदह 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाती है और 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वापस आती है। तो पूछा गया है एवरेज स्पीड बताइए। तो मैंने फार्मूला क्या बताया है आपको, एवरेज स्पीड जो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई मैंने आपको बताया है। तो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इजी सवाल है, इससे कठिन भी सवाल बनते हैं। हम बारी बारी से सभी सवालों की चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, आप समझ गए हैं। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखेंगे बच्चों, ये दूसरा सवाल है जो मैंने इसके पहले आपको सवाल बताया था, उसी पे बेस्ड एक अन्य सवाल है। यहाँ पे कहा गया है ए मैन कवर्स द जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज, ऑप्शन है 40 किलोमीटर पर आवर है, 40.5, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर है, ध्यान दीजिएगा, 40.5 है, 41 है और 42 है। ये यहाँ पे कहा क्या गया है आपसे, कोई एक आदमी है, वह स्टेशन ए से स्टेशन बी, कोई एक आदमी है, वह स्टेशन ए से स्टेशन बी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो आपसे उसका एवरेज स्पीड पूछा गया है। एक बार फिर से आप सवाल को सुनेंगे। आपसे कहा गया है कोई एक आदमी है, वह स्टेशन ए से स्टेशन बी, कोई एक आदमी है, वह स्टेशन ए से स्टेशन बी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो उसका एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है और नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने इसके पहले आपको फार्मूले बताए थे 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे सिर्फ 2 स्पीड दिए गए हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस सेम है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, एवरेज स्पीड होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड। मैंने आपको बताया फार्मूला। आइए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 36 इंटू 45 अपॉन 36 प्लस 45, ये हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 36 इंटू 45 अपॉन यहाँ पे 81 हो जाएगा ये। ठीक है, 81 हो जाएगा ये। 9 से काट दिया, 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझे बच्चों। यहाँ पे आप फिर से आप देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया है 2 इंटू 36 इंटू 45, यानी फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, ये मैंने आपको बताया है, अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड के 2 इंटू 36 इंटू 45 अपॉन 81 हो जाएगा। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया ये, तो 40 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसमें ये बेसिक सम्स हैं। आइए हम कुछ और स्टैंडर्ड सवाल की चर्चा करेंगे जो कि एवरेज स्पीड को लेकर के पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों, ये सवाल है, आप देखेंगे ये सवाल यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है एक लड़का बाइसिकल से 10 किलोमीटर जाता है 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और आगे फिर ये 12 किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो उसकी औसत चाल आपसे पूछा गया है। यानी इसमें आपसे कहा क्या गया है, इसमें जो आपसे कहा गया है कोई एक लड़का है, वह 10 किलोमीटर जाता है 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और फिर और आगे 12 किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो आपसे उसका एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10.4 किलोमीटर पर आवर है, 10.8 है, यहाँ पे 11 है और ये 12.2 है। अब देखेंगे यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी आ गया है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया गया है और 12 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से आप सवाल को सुनिए। आपसे कहा गया है कोई एक लड़का है 10 किलोमीटर जाता है 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और फिर 12 किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो आपसे उसकी औसत चाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे जो
जो डिस्टेंस है वह अलग अलग है। ऐसी स्थिति में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होती है वह टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मैंने आपको बताया था। जो स्पीड होता क्या है, स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है ये, और प्लस 12 किलोमीटर है। और टोटल टाइम, जब टोटल टाइम की बात किया गया है तो टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमने आपको बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे जो इसके पहले के वीडियो हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 10 है, और स्पीड कितनी है, 12 यहाँ पे कहा गया है। और प्लस यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 12 है, और स्पीड कितनी है, यहाँ पे 10 है, ऐसे कहा गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 12 हो गया ये। और यहाँ पे जो टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे टोटल टाइम कहा गया है। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 6 और ये 5। आप इसको अलग से यहाँ पे ऐड कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हो जाएगा ये, मैं एक स्टेप लिख दूँ आगे, यहाँ पे 22/5/6 और प्लस 6/5 ये कहा गया है। तो 5/6 और प्लस 6/5 हमने अलग से इसको ऐड कर लिया, ये 30 हो जाएगा ये, और 6 6 30, 5 25 हो जाएगा ये, 36 हो जाएगा ये, 61/30 हो गया ये हो जाएगा 22/61/30, ये ऊपर गया ये 22 × 30/61, यानी यहाँ पे 660, यहाँ पे जो हो जाएगा ये 22, एक बार फिर से हम देखेंगे, 25, 61/30, ये ऊपर गया ये 22, यानी 660/61, यहाँ पे हो जाएगा ये इसका जो हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 10 हो जाएगा ये, 610 और 50, इसका हो जाएगा 10.8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10.8 बच्चों, 10.8 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से आप देखेंगे, यहाँ पे आप फिर से देखेंगे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ये। एक बार आप देखेंगे यहाँ पे 10 + 12 और यहाँ पे 5/6 और 6/5 हो जाएगा ये, 12 10 22 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 5/6 + 6/5 कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ये, 25 6 41/30, ठीक है, 61/30 हो गया ये ऊपर गया ये। तो यहाँ पे 660/61, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 660/61, यहाँ पे आइए डिवाइड कर लेते हैं, 660 61 1 हो जाएगा, 5 8 6 48, ठीक है, सही है। तो 10.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक बार देखेंगे आप ढंग से, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ये 10 + 12 अपॉन 10/12 + 12/10। हमने इन दोनों को ऐड किया, ये हो जाएगा 61/30 हो गया ये। हम इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे 660/61 हो जाएगा ये। अब 660/61 में हम इसको डिवाइड करेंगे,
देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, मैंने यहाँ पे अलग से किया है, ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 1 गया 5 0 और यहाँ पे 8 10.8 इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझने बच्चों? तो इस तरीके से आप सवालों को देखेंगे, जहाँ पे 2 स्पीड होते हैं वहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट होते हैं वहाँ पे हम इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कर लिया और टाइम निकाल लिया। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ये, हमने इसको ऐड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 10.8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आइए हम इसी पे बेस्ड अन्य सवाल की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल दिया गया है, आप इसको देखेंगे क्या कहा गया है सवाल में। P travels for 6 hours at the rate of 5 km per hour and for 3 hours at the rate of 6 km per hour. The average speed of the journey, ये कहा गया है, यानी हिंदी में इसको कहेंगे हम P 6 घंटे जाता है 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 3 घंटे जाता है 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो आपसे उसकी एवरेज स्पीड पूछा गया है। एक बार फिर से आप सवाल को देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ। P 6 घंटे जाता है 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 3 घंटे जाता है 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो आपसे उसकी एवरेज स्पीड पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वही फार्मूला देखेंगे आप, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मैंने आपको बताया है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है, ये मैंने आपको बताया है एवरेज स्पीड के बारे में, ये मैंने आपको बताया है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई नहीं लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब टोटल डिस्टेंस अब टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 6 आवर्स और प्लस यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे जो कहा गया है 3 आवर कहा गया है। और टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है, मैंने आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है, यानी टाइम ये है स्पीड ये है, टाइम ये है स्पीड ये है, यानी ये हो जाएगा 6 × 5 ये हो जाएगा और प्लस 6 × 5 और प्लस ये हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 30 और प्लस हो जाएगा 18/9, 30 और प्लस 18 48/9, यानी 9/45, 5 सही 3/ यहाँ पे 9/45। ऑप्शन देखेंगे 3 से कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा बच्चों, 48/9, 3 से काट दिया 16 और ये हो गया 3, तो 16/3, तो 5 and 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप देखेंगे फिर से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के, तो 6 × 5 डिस्टेंस क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस की बात किया गया है, तो 6 × 5 हो गया ये और प्लस 3 × 6 हो गया अपॉन टोटल टाइम 6 + 3 हो गया ये 30 + 18/9 48/9, हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया 16/3, यानी 5 and 1/3 किलोमीटर पर आवर के। इस तरीके से ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, कॉन्सेप्ट बस यही है, बस सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको देख लीजिए कैसे लगाया गया है। इसी पे बेस्ड हम आइए देखते हैं। अच्छा, जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आइए हम देखते हैं एसएससी का अगला सवाल जो कि इसी पे बेस्ड है। आइए देखते हैं। देखेंगे बच्चों ये सवाल हमारा है, देखेंगे यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया है। ए बस कवर्स फ्रॉम सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इट्स एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। यानी अगर हम इसको अगर हिंदी में कहें कि एक बस 3-3 किलोमीटर सक्सेसिव की बात कहा गया है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक बार 3 चला, फिर एक बार 3 चला, फिर एक बार 3 चला, फिर एक बार 3 चला। सक्सेसिव का मतलब ये होता है। सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक बार 3 चला, फिर एक बार 3 चला, फिर एक बार 3 चला, फिर एक बार 3 चला।
यानी 10 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर के लिए 3 किलोमीटर है ये। इसके बाद 20 किलोमीटर पर आवर के लिए 3 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर के लिए 3 किलोमीटर है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर के लिए 3 किलोमीटर है। यही होता है सक्सेसिव जो कहा गया है, 3 3 3 3 इस तरीके से 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया है, फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मैंने आपको बताया है फार्मूला। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला बताया है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 3, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। और टोटल टाइम क्या है, ये टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने आपको बताया है टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 3, स्पीड कितनी है, 10, फिर डिस्टेंस 3, स्पीड है 20, फिर है डिस्टेंस है 3, स्पीड है 30, फिर है ये 3 और फिर ये है 60, ऐसे कहा गया है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, 3 3 3 3 4 बार हो गया ये। और टाइम का मतलब क्या हो, टोटल टाइम, टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया ये। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऊपर वाला करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, नीचे वाला जो करेंगे 3 को हमने बाहर कर दिया, 1/10 हो गया, 1/20 हो गया, 1/30 हो गया, 1/60 हो गया ये। ठीक है, ये तो आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए, 1/10, 1/20, 1/30, 1/60 ऐड कर लीजिए। इसका एलसीएम 60 हो गया ये। यहाँ पे 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया ये। देख लीजिए एक बार फिर से कैसे कैलकुलेशन किया गया है। 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, एलसीएम हो गया 60। 6 3 2 और 1, 6 3 9 2 11 1 12, 12/60 यानी 1/5। तो ये हो जाएगा, हमने इसको काट दिया, 4 हो गया ये। तो 4/1/5 ये ऊपर जाएगा ये, तो 4 × 5 20 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। एक बार आप देखेंगे ठीक से, एक बार फिर से आप देखेंगे कैलकुलेशन कैसे किया गया है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का डिस्टेंस ये है 3 3 3 3 हमने कर दिया ये। और टोटल टाइम कहा गया है, टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ये हो गया टोटल टाइम के। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमने 3 को कॉमन ले लिया है, 1/10, 1/20, 1/30, 1/60 हो गया ये। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3 4 12 हो गया ये। हमने इनको ऐड कर लिया, यहाँ पे 1/5 हो गया ये, यहाँ पे आप देखेंगे 1/5 हो गया ये। और फिर हमने इसको ऊपर ले गए, हम इसको सिंप्लीफाई हमने किया, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी सवाल पूछा गया है वो ऐसे ही पैटर्न पे आधारित है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। कभी आपसे 2xy/x+y पूछा जाएगा, कभी आपसे इस पे सवाल पूछा जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। मैंने आपको इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको मैंने बता दिया है। सवाल पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी का तरीका यही होता है सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए मैं एक होमवर्क में दे रहा हूँ, एक होमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ जो कि एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, आप उसको ज़रूर लगाइएगा। ठीक, और मुझे आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं उस सवाल को यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसको देखेंगे। देखिए बच्चों, ये सवाल दिया गया है आपके सामने, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे कहा गया है, एक बार मैं आपको पढ़ करके समझा दूँ। ऑन ए जर्नी अक्रॉस कोलकाता ए टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% ऑफ इट एंड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग। द एवरेज स्पीड, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 42 किलोमीटर पर आवर, 40, 35 और 45, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कहा गया है एक कोई जर्नी है, एक कोई जर्नी है जो टैक्सी कवर करती है, एक कोई जर्नी है टैक्सी जो कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और उस जर्नी का 50% कवर करती है। यानी टोटल जो जर्नी है उसका 50% 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
और फिर उसी का 40% 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो शेष बचता है उसका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है टैक्सी। मतलब आप फिर से आप समझिए, एक कोई टोटल जर्नी है, टोटल जर्नी का 50% जो टैक्सी है, टोटल जर्नी का 50% 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर टोटल का जो 40% है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो शेष बच रहा है उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है टैक्सी। तो पूछा गया है एवरेज स्पीड बताइए, ये हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दीजिएगा। आपको सवालों को सॉल्व ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास बेसिक सुख सुविधाएँ नहीं है, जो कि बड़े शहर में कोचिंग नहीं कर सकता है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं कर सकता है। आप ऐसे वीडियो को उस व्यक्ति को शेयर करिए जो कि यह बेसिक वीडियो है। ठीक है बच्चों, और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है। ठीक, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है स्टूडेंट्स तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उसका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक है, और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, देखिए डिस्टेंस टाइम स्पीड मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट बाकी हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ 5 पार्ट हुए हैं, अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स आने बाकी हैं। इसलिए अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा सिलेबस कवर करने में। इसलिए अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, और अभी आप देख रहे हैं कोरोना महामारी में किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर प्रभावित हुआ है, ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे मतलब जो है अच्छी स्थिति में है अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में आप गवर्नमेंट जॉब की महत्ता समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम जो तैयारी करवाते हैं एसएससी बैंक रेलवे की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाते हैं, ये आपको पता भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है, जो नेक्स्ट फ्रेश बैच है आफ्टर कोविड, कब से शुरू होगा, इसके लिए अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो फ्रेश बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे फ़ोन लीजिए, पता लगाइए। देखिए हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है, चाहे वो इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे वो रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे जीएस की फैकल्टी हो, चाहे मैथ्स की फैकल्टी हो, जो कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ मैं। तो हमारे पास हर चीज़ की फैकल्टी है। हम बच्चों को ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं। हमारी कोई भी फैकल्टी है, बच्चों को ऑफलाइन प्रैक्टिस हम सबसे अधिक करवाते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में दिक्कत नहीं आती है। तो हमारे पास हर सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैं यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स का अलग अलग बैच बनाता हूँ मैं। देखिए जनरली कोचिंगों में होता क्या है, जो अक्सर मैंने देखा है कि जो मैथ्स को लेकर के जो होता है कि एक ही क्लास में वहाँ पे अर्थमेटिक होता है, फिर एडवांस होता है। इससे ये होता है कि मतलब वो क्वालिटी जो होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है मेरे अनुसार जो है। ठीक है, लेकिन इसी को ध्यान रखते हुए हमने अपने जो कोचिंग में किया है, अर्थमेटिक का अलग से होता है बैच हमारे यहाँ, और एडवांस मैथ्स का अलग से बैच होता है। ये 1.5 घंटे की क्लास वो होती है, 1.5 घंटे की क्लास ये होती है, टोटल 3 घंटे की हमारी मैथ्स की क्लास होती है। ठीक, और किसी भी टॉपिक में मैं 500 से 600 सवाल मैं करवा देता हूँ। कोई भी फैकल्टी हमारी है वो इसी तरीके से हम सवालों का प्रैक्टिस करवाते हैं, 500, 600, 700। इससे ये होता है कि आपका जो ऑफलाइन प्रैक्टिस है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है और फिर ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में दिक्कत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट जो बैच है एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, और अभी तक आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक उसको दबाएंगे नहीं तब तक उनको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।